अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे तारफ़ करवाऊँगा जो कि खाता सिस्टम के नाम पे है और हमने ये बनाया भी उर्दू में है, प्योर उर्दू लैंग्वेज में। ठीक है। और इसको बनाने का हमारा मकसद ये है कि जिन लोगों को इंग्लिश में सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता वो इसको इस्तेमाल करके अपने जितने भी खाते हैं उनका हिसाब किताब उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको इसका ज़रा इंटरफेस दिखाता हूँ, ये काम कैसे करता है। ये इसका लॉगिन इंटरफेस है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होना ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र नेम मैंने जो कि अपने नाम से बनाया हुआ है और पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने रखा हुआ है मैं उसको यहाँ पे इंटर करता हूँ और इसको मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है। अब जो ही मैंने इसको लॉगिन किया है तो ये मेरे पास इस तरह का एक इंटरफेस आ गया है। ठीक है। तो अभी मैं एक नया खाता बनाता हूँ। तो नया खाता बनाने के लिए मुझे ये नए खाते के बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे नंबर शुमार ये खुद ही यहाँ पे ऑटो ही देगा और खातादार का यहाँ पे नाम आ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद अली। ठीक है। और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा जिसका आप खाता बना रहे हैं और यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा। मिसाल के तौर पे वो कराची का रहने वाला है तो यहाँ पे आ जाएगा कराची। ठीक है। पाकिस्तान, ये ना जी। ठीक है। इसको आप महफूज कर दें, ये इस बंदे का डाटा सेव हो जाएगा। अभी एक और मैं खाता बना लेता हूँ तो उसका नाम मैं लिख देता हूँ मोहम्मद उस्मान। ठीक है। और यहाँ पे उसका मैं सेल नंबर लिख देता हूँ और ये जी लाहौर का रहने वाला है, लाहौर पाकिस्तान। ठीक है। इसको आप महफूज कर दें। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आप बाद में तब्दील भी कर सकते हैं। तो तब्दील करने के लिए ये आपको साथ ही एक पेंसिल का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारा डाटा इसमें लोड हो जाएगा और आप इसमें तरमीम कर सकते हैं। ठीक है। डाटा अपडेट हो जाएगा और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे उस्मान को सर्च करता हूँ तो मैं ये देखो मैंने आइन आइन सीन ऐसे लिखा है तो ये उसको सर्च हो गया। तो सिंपल जो है ना ये खाता बन गया। अभी खाते में आप बहुत से लोगों को रकम उधार देते हैं तो वो जो उधार रकम आप देते हैं अब उसको यहाँ पे उसकी एंट्री करवा सकते हैं। तो यहाँ से वो बंदा सेलेक्ट करें। दो मैंने चूँकि ये खाते वाले दो बंदे मेरे पास आ रहे हैं, मैंने इस बंदे को दिया है जी 50,000 रुपये। यहाँ पे मैं खाते की तफसील लिखूँगा। इसने जुलाई में लिया था। ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी तफसील लिखना चाहें आप लिख सकते हैं और डेट को आगे पीछे यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको मैं ज़रा महफूज करता हूँ। इस बंदे को मैंने 50,000 रुपये एडवांस में दे दिया है। अब एक और उस्मान नाम का आदमी है, मैं उसको 70,000 रुपये यहाँ पे दे देता हूँ और तफसील भी मैं तफसील नहीं लिखता, आपकी मर्ज़ी है तफसील लिखें या ना लिखें, ये एक अलग चीज़ है। अब उस्मान को मैं थोड़ा सा और पे कर देता हूँ। उस्मान को जनाब मैंने फिर 45,000 रुपये जो है वो मैंने पे किए। अभी आपने इससे रकम वसूल करनी है। ठीक है। रकम वसूल करने के लिए आप क्या करेंगे, वसूल रकम के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ से आप वो अपने खातादार को सिलेक्ट करेंगे जिससे आप रकम वसूल करना चाहते हैं, जिसको आपने उधार दी हुई थी। तो मैं उस्मान पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि उसकी वसूल करदा रकम 1,15,000 रुपये है। अगर मैं यहाँ पे मोहम्मद अली को सिलेक्ट करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है इसकी 50,000 रुपये है। ठीक है। अब मैं उस्मान से थोड़े से पैसे वापस लेता हूँ। मिसाल के तौर पर उसने मुझे 70,000 रुपये दे दिए। ठीक है। और कौन दे के गया था, उसका भाई दे के गया था। यहाँ पे आप तफसील में लिख सकते हैं, दे कर गया था, ये मैंने लिख दिया। इसको मैंने कर दिया महफूज।
अब दोबारा मैं जब यहाँ पे उस्मान पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे तो उसने 70,000 रुपये दिए और उसका बाकी 45,000 रुपये वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं 40,000 रुपये इससे और ले लेता हूँ, वसूल करता हूँ इसी डेट के अंदर। इसको मैंने सेव किया तो ये देखें अभी दोबारा मैं जब उस्मान पे आऊँगा तो इसका 5,000 रुपये बाकी है। अगर आपसे कोई गलत एंट्री हो गई है तो आप इस बटन पे क्लिक करें तो इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दें। जब ये डिलीट होगा तो उस्मान जो है उसके अकाउंट में दोबारा फिर वही 45,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड की कॉपी बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने डाटा का बैकअप ले सकते हैं। अब इसकी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट में दो चीज़ें हैं, एक तो लेजर की तफसील है। जब लेजर की तफसील पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। अभी मैं चेक करता हूँ। अच्छा, मैं बात कर रहा था लेजर की, ठीक है, रिपोर्ट की। रिपोर्ट में भी दो चीज़ें आ गई हैं, एक खातों की फ़हरिस्त आ गई है, एक लेजर की तफसील आ गई है। पहले खातों की फ़हरिस्त चेक करते हैं। खातों की फ़हरिस्त में हम चेक करते हैं क्या क्या है। मैं रिपोर्ट को देखता हूँ कि खातों की फ़हरिस्त में क्या है। खातों की फ़हरिस्त में आपके जितने भी खाते बने होंगे वो बता देगा कि किससे हमने कितना जो है ना वो बैलेंस लेना है, किससे हमने कितने पैसे लेने हैं। ये देखो मोहम्मद अली है, यहाँ पे मैं इसको ज़रा इसका थोड़ा सा जूम करता हूँ और इसको मैं ज़रा 50 पे लेके आता हूँ। ये देखें, ये मोहम्मद अली है और उससे आपने 50,000 रुपये लेना है, और ये मोहम्मद उस्मान है, उससे आपने 45,000 रुपये लेना है, और ये टोटल इसका आ गया। आपने 95,000 रुपये जो है वो इन दोनों से लेना है। ये इसकी इस तरह फहरिस्त बनेंगी, ठीक है। और उसके बाद मैं लेजर की तफसील पे आता हूँ। लेजर जिस बंदे का आपको चाहिए, मोहम्मद उस्मान का चाहिए, तो आप इसकी रिपोर्ट चेक करें ज़रा। तो इसमें आपको क्या करेगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। देखें ज़रा, इसमें ये चीज़ है कि खातादार के लेजर की तफसील मोहम्मद उस्मान है। इसने क्या किया है, थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाता हूँ ज़रा। मोहम्मद उस्मान है, उसने 10 तारीख को क्रेडिट में 70,000 रुपये, मतलब आपने मोहम्मद उस्मान को 70,000 रुपये दिया था और उसने आपको कुछ नहीं दिया, वहाँ पे ज़ीरो आएगा, और बाकी जो है ना आपने उससे 17,000 रुपये लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने उस्मान को 45,000 रुपये दिया था, ठीक है, उसने डेबिट कुछ नहीं किया और आपने 1,15,000 रुपये उससे लेना है। उसके बाद उस 10 तारीख को उस्मान ने 70,000 रुपये आपको दे दिए, ठीक है, और आगे तफसील में लिखा हुआ उसका भाई देकर गया था, और बाकी 45,000 रुपये आपने उससे लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रेडिट और डेबिट दोनों प्लस करके दिखाएगा, और ये भी आपको बताएगा कि आपने कितने पैसे उसको दिए हैं और कितने पैसे उससे लिए हैं। अभी यहाँ पे देखें 1,15,000 रुपये आपने उसको दिया था, जिसमें से 70,000 रुपये आपने उससे ले लिया और 45,000 रुपये उसका बाकी रहता है, ठीक है। ये किसी भी बंदे का आप अलग लेजर जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर अगर आपको उर्दू में किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए तो हम आपको बना के देंगे। आप हमसे रब्ता करें, हमारा रब्ता नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, या हमें कमेंट में बता दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ, एक और चीज़ है इसमें आप अपना पासवर्ड भी तब्दील कर सकते हैं। ये लिखा हुआ खुफिया कोड तब्दील करें, ऊपर यूज़र नेम आ रहा है जो कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने अपने नाम से रखा हुआ है, और यहाँ मैं पासवर्ड चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ADMIN admin 1, ठीक है। मैं कोड को तब्दील करता हूँ तो वो मुझे नीचे उसने मैसेज दे दिया कि आपका कोड तब्दील हो चुका है, ठीक है। अब दोबारा लॉगिन करूँगा तो वो मुझे नए कोड से इसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है जी दोस्तों। शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।